रुक्मांगदार जुन वशिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवतां नमामि। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कवन विधि, तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गाव। न तरु सुकृत भुंजे भी, ज्यों जन्म जन्म पछताम। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो गोद जो, बैठे हर की गोद। काम ही नार प्यार जिमी, लोभहि प्रिय जिमिदान। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहूं मोहिरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। छप्पे, 9वां छप्पे चल रहा है बहुत दिनों से। इसमें भगवान के प्यारे भक्तों का वर्णन है। आइए बस 2 लाइन गा लेते हैं छप्पे की। हरिवल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर, अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज, पांडव नामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज, पांडव नामा। आज जो है चंद्रहास भक्त का चरित्र हम लेंगे इसी इसमें, क्योंकि पिछली बार अक्रूर जी का और उनका सुदामा जी का चरित्र तो ले ही लिया है। चंद्रहास का चरित्र मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे भक्तों ने जो है शायद नहीं सुन रखा हो, कम सुन रखा होगा, है ना। देखिए चंद्रहास जी के चरित्र में कैसी बात है कि ये प्रारब्ध जो होता है ना, होनहार जिसे कहते हैं, ये होनहार इतनी प्रबल होती है कि ये होके रहती है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामायण में कि तुलसी जसी भवितव्यता, तैसई मिलई सहाय। आपुन आवई ताहि पही, ताहि तहां ले जाए। यानी जब होनहार होती है भवितव्यता, तो उस तरह की मन बुद्धि में प्रेरणा हो जाती है, और जहां वो घटना होनी है, दुर्घटना होनी है, व्यक्ति स्वतः या तो वहां पहुंच जाता है, या वो सारा बनावट जो है वहां बन जाती है। ये चंद्रहास का चरित्र भी कुछ इस तरह का है। आइए हम इस चरित्र का श्रवण करते हैं। देखिए केरल में एक बहुत बढ़िया राजा थे, अच्छे राजा थे, सुधार्मिक। उनके पुत्र हुए चंद्रहास। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि एक बार लड़ाई हुई, और थोड़ा आवाज कम कर दो। लड़ाई हुई और राजा जो है उस लड़ाई में मारे गए, और शत्रुओं के डर के मारे वो जो उनकी माता थी चंद्रहास जी की, वो भी सती हो गई, और बच्चे को अपनी एक बहुत जो खास दाई थी उसको देकर वो सती हो गई। अब चंद्रहास को वो जो उनकी धाय माँ थी वो लेके और किसी दूसरे गांव में चली गई, एक कुंतलपुर गांव में चली गई, जहां का राजा था। राजा तो अच्छा था वहां का, लेकिन एक मंत्री था वहां का दृष्ट बुद्धि, उसकी बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि मतलब। तो वो धाय माता चंद्रहास को अपना बालक मानकर पालन पोषण करने लगी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि कुछ समय बाद ही उस धाय माता का भी निधन हो गया। लेकिन चंद्रहास, कोई भक्ति के संस्कार उसमें ऐसे प्रबल थे कि
उनके भक्ति के संस्कारों को देखते हुए नारद जी की एक बार उन पर दृष्टि पड़ी, क्योंकि वो बालक जो है ना इतना सुंदर था कि धाया माँ के जाने के बाद भी इतनी बड़ी विपत्ति में भी वो विचलित नहीं हुआ, और इतना प्यारा था उसकी गतिविधि, उसका रूप रंग वगैरह, कि गांव की जो भी बाकी स्त्रियां थी, माताएं थी, कोई नहला देती, कोई श्रृंगार कर देती, कोई भोजन करा देती, कोई चंदन लगा देती, ऐसे बहुत उसको प्यार मिलने लगा। और वो भगवान के थोड़े से भक्ति भी करते थे, स्वतः ही संस्कार थे उनमें। तो एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी ने उनको देखा, और नारद जी ने उनका जब भविष्य देखा कि ये तो बहुत बड़ा भक्त बनेगा, राजा बनेगा, तो नारद जी ने उनको एक सालिग्राम दे दिया और पूजन की थोड़ी सी विधि बता दी। बच्चा था ना 5 साल का, इसलिए ज्यादा नहीं बताया, बस इतना सा बताया कि ये सालिग्राम जो है इसका चरणामृत लेके और पी लेना, और इसको दिखा के ही जो है कोई भोजन वगैरह जो करे वो इसको दिखा के बताना, और इसको रखेगा कहाँ, तेरे पास घर भर तो है नहीं, तो कह दे इसको जब तेरा काम कर ले, छोटा सा है तो कपोल मतलब मध्य में रख लेना, अपने घर में ही रख लेना, है ना, मुख में ही रख लेना। ऐसा करके छोटा मोटा कोई मंत्र बता गए, और चंद्रहास तो जो है भगवान नाम का गान करते, जैसे उन्होंने बताया इस तरह से भगवान की पूजा अर्चना करते, और बड़ा उनका बहुत अच्छा भाव हो गया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि चंद्रहास अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, और धृष्ट बुद्धि ने उसके घर में कोई फंक्शन था, उसकी एक कन्या थी बड़ी अच्छी, उसके घर में फंक्शन था, तो ब्राह्मण भोज किया उसने। तो ब्राह्मण भोजन कर रहे थे और चंद्रहास बगल में खेल रहे थे वहीं पे धृष्ट बुद्धि के महल के पास ही। और ब्राह्मणों ने जब उस बालक को देखा कि इतना अच्छा बालक, ऐसे भक्ति में बड़ा रचा बसा, तो उन्होंने उसके गुण देखे, और वो ऐसा कर ही रहे थे कि जो धृष्ट बुद्धि था, उन्होंने मंत्री था, उन्होंने उन ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज मेरी कन्या का आप बताइए इसका पति कौन होगा, ऐसा उसने पूछा, है ना। आइए थोड़ा सा हम छप्पे कवित्त पढ़ लेते हैं, 58 नंबर का कवित्त है ना, आप निकाल लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसके आधार पर लेंगे हम। तो एक नृप ताके सुत चंद्रहास भयो, एक नृप था जिसके चंद्रहास बेटा थे। परियों विपत्ति धाई लाई और पुर है, उनको विपत्ति पड़ी तो उनकी जो धाय माता थी वो उनको किसी और पुर में ले गई। राजा को दीवान ताके रही घर आन बाल, आपने समान संग खेल रस ढोर है। वो दृष्ट बुद्धि मंत्री के यहाँ पर रहने लगी, और उस बालक को अपना जो है उसने अपना बता के और वहां पे काम करने लगी। चंद्रहास 5 साल के ही थे कि उस धाया माँ का भी स्वर्गवास हो गया। भयो ब्रह्म भोज कोई ऐसो ही संयोग बन्यो, आए वे कुमार जहां विप्रन को सुर है। ऐसा कोई एक संयोग हुआ कि ब्रह्म भोज चल रहा था, तो दृष्ट बुद्धि ने उनसे पूछा कि इस मेरी कन्या का सुत कैसा होगा। तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि बोले उठ सब तेरी सुता को जो पति यह हो, वो चाहे जानी सुन गयो लाज घोर है। वो कहते हैं तेरी कन्या का तो पति ये जो बालक है ना, ये होना चाहिए। हमने जो गुण देखे और इसकी जो कुंडली देखी है, ये बालक उसका पति होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो ब्राह्मणों ने ऐसा कहा तो दृष्ट बुद्धि लज्जा के मारे गड़ गया, उसको बड़ी गुस्सा आई कि दासी का पुत्र जो मेरे घर में काम करती है, उसका पुत्र मेरी कन्या का पति होना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि अब इसको जो है ना मार देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत उसको बुरा लगा। और धाय माता तो थी नहीं, उसका तो कोई था नहीं रखने वाला, भाई क्या करे, है ना। वो धाय माता अपने प्राणों पे खेल के उसको लेके आई। भक्तमाल में इस चरित्र में पन्ना धाय का चरित्र हम सब राजस्थान में रहने वाले तो कम से कम जानते ही हैं। पन्ना धाय कैसी धाय माता हुई हैं कि अपने 6 वर्ष के युवराज
उदय सिंह को बचाने के लिए उन्होंने अपना पुत्र, वो बलवीर, आपको कथा सारी पता है इसलिए मैं ले नहीं रहा हूं, चित्तौड़ की कथा है, चित्तौड़ के महाराजा संग्राम सिंह है ना, वो खेत रहे, तो वो धाय माता ने उनका जो इकलौता वारिस था उदय सिंह, उसको बचाने के लिए अपना जो पुत्र था उसको पलंग पर सुला दिया। और वो बलवीर जब मारने आया तो उसने कहा ये सो रहा उदय सिंह। उन्होंने पूछा कहाँ है वो युवराज, उसके सामने, अपनी माता के सामने अपने पुत्र का उसने गला काट दिया तलवार से। और वो अपने सबको लेके, उसने एक भंगेन को दे दिया उदय सिंह को, तो वो भंगेन उसको टोकरी में लेके बाहर मिली महल के बाहर, और वो अपने पुत्र को सबको लेके और उसने वहां संस्कार किया और उस उदय सिंह का उसने पालन किया। कहते हैं चित्तौड़ में महाराणा उदय सिंह जब राजगद्दी पर बैठे तो धाय, जो पन्ना धाय, जो उनकी धाय माता थी, उसकी चरण धूलि को लेके आज भी परंपरा है, जितने भी चित्तौड़ के महाराणा है वो धाय माता की चरण धूलि को लेके अपने को धन्य मानते हैं और उससे ही अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, है ना। तो चंद्रहास को मारने के लिए धृष्ट बुद्धि ने जो है आज्ञा दे दी बधिकों को कि भाई तुम इसको मार दो अब, है ना, खत्म कर दो। तो वो ले गए चंद्रहास को, जंगल में ले गए। अब जंगल में जब ले गए वो बधिक, तो उस बालक को बिल्कुल भय नहीं, और उस बालक की सुंदरता, उसकी बातचीत देख के, उसकी गतिविधि देख के वो जो बधिक थे उनके मन में भी दया आ गई बहुत। उन्होंने कहा भाई इस बालक को कैसे मारें, है ना। आप 60वां छप्पे देखिए, है ना, क्योंकि 59 में छप्पे को तो मैं वैसे ही बोल देता हूं। दृष्ट बुद्धि ने कहा कि मेरी कन्या को दासी पुत्र नहीं चाहिए, तो नीच बधिकों को बुला के कहा कि ये मेरे हृदय को जला रहा है, तो इसको जो है मार दीजिए। तो उन्होंने, बधिकों ने जब मारने लगे तो उनका हृदय थोड़ा पिघला और उन्होंने पूछा कि तेरी कोई अंतिम इच्छा है क्या भाई, अंतिम इच्छा हो तो बता दे। तो उस बालक ने ये कहा, चंद्रहास ने, कि बस मेरी एक इच्छा है, मेरे जो नाथ हैं जिसका कोई नहीं, उनकी इतनी अटल बुद्धि थी नारद जी के उपदेश में और उनके दिए हुए उस सालेग्राम में, कि भाई मेरे जो अनाथों के नाथ सर्वाधार जो श्री हरि जो हैं, वे उनकी जरा मैं पूजा अर्चना कर लूं। तो उसने क्या किया, बधिकों के सामने अपने गाल से वो सालेग्राम को निकाला, पत्र पुष्प थोड़े बहुत जंगल से लिए, वहीं से प्रेम पूर्वक सेवा की, है ना, और सेवा करके और फिर जो है उसी सालेग्राम को मुख में रख के और उनके ध्यान में मग्न हो गए और आंखों के इशारे से ही कह दिया कि हाँ अब तुम्हें करना हो जो काम तुम कर लो, यानी तुम्हें जो मारना हो वो काम कर लो। इतनी उसकी निश्चलता, इतना विश्वास देख के वो नीच बधिकों के हृदय भी परिवर्तन हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो भाई पता नहीं कैसा हमसे पाप होगा, इसको मारने से हमारी क्या गति होगी, तो इसको तो मारना नहीं चाहिए। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया, तो प्रियादास जी लिखते हैं कि परम भागवत चंद्रहास जी के दर्शन किए उन्होंने, भक्त के दर्शन किए, सालेग्राम जी के दर्शन किए, और चंद्रहास जी ने जो सेवा पूजा की सालेग्राम की, इन सब से उनके पाप नष्ट होके बुद्धि शुद्ध हुई और कोई शुभ संस्कार जो है उदय हो गए, या ऐसा मान लें भगवान ने उनको प्रेरणा दे दी। तो देखिए चंद्रहास के पैर में, बाएं पैर में 6 उंगली थी, तो उनको कुछ ऐसी प्रेरणा हुई, उन्होंने कहा कि इसको, बालक को मारने की बजाय इसकी जो 6वीं उंगली है ना, इसको हम काट लेते हैं। तो उन्होंने 6ठी उंगली उसकी काट दी धारदार हथियार से, और उस 6ठी उंगली को लेके और वो वहां चले गए, दृष्ट बुद्धि को कह दिया कि देखो महाराज हमने मार दिया उस बच्चे को और हम निशानी में तुम्हारी ये 6ठी उंगली लेके आए, है ना। अब उंगली कट गई, खून बहने लगा, अब क्या करे, छोटा सा बालक, है ना, बच तो गए प्राण, लेकिन हालत इतनी खराब है कि वो तो एक भगवान को ही पुकार रहा है। चंद्रहास जो है पीड़ा से व्याकुल है, शरीर से रक्त निकल रहा है और अबोध बालक है, अत्यंत अधीर हो रहा है, लेकिन करुण स्वर से वो भगवान को ही पुकार रहा है, और कोई उसके पास जो है कोई और तो कोई शास्त्र है नहीं। अब देखिए क्या विधि का विधान, कि जिस राज्य में वो रह रहा है चंद्रहास, है ना, तो उसके बगल में ही एक राज्य और था छोटा सा, वहां का राजा, कुंतलपुर का राजा,
वो वहां से चंद्रावती नगरी से वहां का राजा निकला, और उस राजा ने देखा जंगल में कि इतना सुंदर बालक और अधीर हो रहा है, और उसके ऊपर एक पक्षी ने छाया कर रखी थी। कौन सा पक्षी? जिस पक्षी की छाया यदि किसी के ऊपर हो जाए, इसका मतलब वो राजा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और चारों तरफ उसके हिरनिया और सारे पशु ऐसे खड़े थे जैसे कि उसकी आज्ञा में खड़े हों। उसको बड़ा मतलब कुछ कर तो नहीं पा रहे हैं, रक्त बह रहा है, कुछ कर तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको ऐसा तो जैसे ही राजा ने ये सब चीज देखी, उस राजा के कोई पुत्र नहीं था, वो पुत्रेष्टि यज्ञ करा के आ रहा था कहीं से अकेला। तो जैसे ही उसने चंद्रहास को देखा तो बड़ा आनंदित हुआ, और भगवान की कृपा मान के, जैसे मानो कोई दरिद्र खजाना मिल जाए उसको, है ना, तो वो उस बालक को लेके अपने राज्य में आ गया। राजा कुलिंद उसका नाम था, है ना। और चंद्रहास की क्या गति है? चंद्रहास की गति ये है कि वो तो भगवान के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हैं, और वो जो बोल रहे थे उस समय कि मेरे माता पिता श्री कृष्ण, पूछा उन्होंने, भाई तेरी क्या गति है, को खाका है तू, क्या बालक है? तो बोले चंद्रहास, हे महाराज, मेरे माता पिता तो केवल श्री कृष्ण हैं, उन्होंने ही अब तक मेरा पालन पोषण किया है, लेकिन पता नहीं आज इस विपदा की घड़ी में पता नहीं मेरा उनका दर्शन मुझे क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो कुलिंद ने सोचा उस राजा ने कि देखो ऐसा भक्त बालक यदि मेरे घर पहुंचेगा तो लेके उसको चले चले। और वहां पे बड़ा उत्सव मनाया उन्होंने, और उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की। तो जब पंडितों ने उन्हें कुछ पढ़ाया लिखाया, तो बोले वो पंडित बाद में राजा से आके कि महाराज ये तो कुछ नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? कि ये तो बस हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, बस यही गाते हैं, इसके अलावा ये दूसरा हरि शरणम के अलावा ये दूसरे वर्णों का उच्चारण भी नहीं करना चाहते। राजा ने ये सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ, और चंद्रावती नरेश जी ने जब वो थोड़े बड़े हुए तो सब राज उनको सौंप के और वो खुद जो है जंगल को चले गए। अब देखिए चंद्रहास के जितने भी लक्षण हैं, उनके शरीर के, उनके हाव भाव, वो चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण थे। तो ये जो राजा था जिसके वो राजा बने, ये था तो उसी राजा के जहां से वो आए, जिसने दृष्ट बुद्धि ने, तो पहले ये राजा कर देता था उस राजा को जहां से वो आए थे भाग के जंगल में, जो बधिक लेके आए उनको। तो अब ये चक्रवर्ती सम्राट बने, तो चक्रवर्ती सम्राट जो है ना वो किसी को कर नहीं देता, तो उन्होंने कर देना बंद कर दिया। तो वहां के राजा को खबर लगी कि भाई वहां से कर क्यों नहीं आ रहा है उस राज्य से, तो उन्होंने कहा साहब वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो कह रहे हैं, और वो चक्रवर्ती सम्राट किसी को कर नहीं देता है। तो उस राजा ने दृष्ट बुद्धि जो मंत्री था उसका, जिसने मारने के लिए चंद्रहास को भेजा, उस राजा ने दृष्ट बुद्धि को सेना के साथ भेजा कि जाओ कर लेके आओ, चढ़ाई करो। दृष्ट बुद्धि चंद्रहास के सामने जब पहुंचा तो देखते ही वो पहचान गया कि अरे ये तो वही बालक है जिसको मारने के लिए मैंने बधिक भेजे। अब उसको समझ में आ गया कि अब तो ये राजा है, तो उसने कपट से काम लिया। उसने कहा देखो महाराज, अब आपका राज्य अभी कच्चा है, क्योंकि कर मांगते हैं वो, तो ऐसा करो आप जो है ना स्वयं वहां चले जाओ हमारे राजा के पास, और उनसे सारी बातचीत कर लो, और मेरा पुत्र है वहां पे मदन, वो आपकी पूरी हेल्प करेगा वहां पे, है ना। और वो महाराज यदि मान जाएंगे हमारे वाले, तो आपकी लड़ाई वड़ाई नहीं होगी, आप निर्भय उसे आप राज राज करना, और वो राजा यदि आपके मित्र हो गए तो जो है बहुत बढ़िया रहेगा। तो मेरा मानना ये है कि आप स्वयं वहां पे एक बार चले जाओ। तो क्या हुआ देखिए, उस राजा ने, दृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास जी को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि इस चिट्ठी को मेरे पुत्र को दे देना। उस चिट्ठी में क्या लिखा? उस चिट्ठी में लिखा, चिट्ठी बंद कर दी, उस चिट्ठी में लिखा पुत्र मदन, बिना कुछ सोच विचार के इस चिट्ठी लाने वाले को शीघ्र ही विष दे देना, चालबाजी कर रहा है। ये लाइन लिख के चिट्ठी बंद करके और चंद्रहास जी को ही दे दी।
अब देखिए विधि का विधान कितना प्रबल है। चंद्रहास जी चले और वो राजा के महल के बाहर ही एक बाग था, दृष्ट बुद्धि का महल भी बगल में था, तो वहां पर वो कुछ आराम करने के लिए रुके। और उस बाग में जब वो रुके तो थोड़ा खाना वाना खा के उनकी नींद लग गई, और उसी बाग में दृष्ट बुद्धि की जो पुत्री थी, जिसके लिए कहा कि ये इसका पति होगा, वो अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई आ गई। और जैसे ही उसने चंद्रहास को देखा, उसका मन इतना सुंदर, चंद्रहास भक्ति के सारे लक्षण, कि उसका मन जो है उसमें आसक्त हो गया। उसने कहा मेरा पति पति तो यही होना चाहिए। और चंद्रहास जी सो रहे थे, तो उसने उसके फेंटे में कुछ चिट्ठी सी देखी, तो वो निकाली उसने चिट्ठी और पढ़ी। तो पढ़ते ही उसने कहा देखो, मेरे पिताजी जो है, बताओ, उसका नाम था बिशिया, उसका नाम बिशिया था। और वो अपने पिताजी से लड़ती थी कि तुमने मेरा ये क्या नाम रखा है, मेरी सहेलियों के नाम है चंपक मालिनी, हेमलता, कनक प्रभा, शशिकला, और मेरा नाम तुमने बिशिया रख दिया। लेकिन आज उसने कहा कि चलो, मेरा नाम पिताजी ने बहुत सोच समझ के रखा, मेरे पिताजी इससे मेरी शादी करना चाहते हैं, इसीलिए इसको भेजा है, लेकिन गलती से मेरा नाम ठीक से नहीं लिख पाए, बिशिया की जगह उन्होंने सिर्फ बिस लिख दिया। तो उसने काजल निकाला उंगली से और विस की जगह चिट्ठी में या कर दिया, बिशिया, और चिट्ठी को रख दिया। चिट्ठी को रख दिया और बड़ी प्रसन्न होके जो है घर आ गई। चंद्रहास जी आए उसके घर पे, और पुत्र को, मदन को, दृष्ट बुद्धि का जो पुत्र था मदन, यानी उस लड़की के भाई को चिट्ठी दी, अपने साले को। चिट्ठी जैसे ही दी तो उसमें लिख रहा था, पुत्र मदन, बिना कुछ सोच विचार किए चिट्ठी लाने वाले बालक को शीघ्र बिशिया दे देना। तो सुबह शीघ्रम, इतना बढ़िया जो है वर दिखाया। मदन ने क्या किया, तुरंत प्रभा से पंडितों को बुलाया और गोधूली बेला में जो है विवाह कार्य उन्होंने संपन्न कर दिया। और इतना प्रसन्न हुआ वो मदन अपने इस जिया श्री को देख के, राजा हैं, इतने सुंदर हैं। खूब उन्होंने धन धान्य दिया, बड़े अच्छे से जो है उन्होंने बहुत अच्छे से विवाह किया। और पिताजी को भी उन्होंने बुला भेजा कि कर दिया हमने आपका काम, पधारो, अब आपकी भी तो जरूरत है। तो पिताजी आए, जब तक जो है वो सारा काम हो चुका था, है। और पिताजी ने अपना सर पीट लिया कि अरे तूने नालायक, ये क्या किया, मैंने तेरे से क्या कहा है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, तकई नीच जो मीच साधु की, सो पामर ते ही मीच मरे, हैं। जो तो को कांटा वो वह, ताहे बोहे तू फूल, तो है फूल को फूल है, बाकू है त्रिशूल। तो उन्होंने पूछा तूने ये क्या किया। तो उसने कहा कि महाराज, मैंने तो आपने जो लिखा है वही किया है, तुमने ये भूल कैसे की। भूल नहीं की, मैंने अपने हाथ से आपकी राइटिंग में पहचानता हूं, देखो ये आपने लिख के दिया कि विषय दे देना, तो मैंने तो यही तो किया है। दृष्ट बुद्धि ने कहा अरे तूने बहुत जो है बहुत। चलो, अब दृष्ट बुद्धि ने दूसरा प्लान बनाया। देखिए आप, दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति मानता नहीं है ना, आसानी से नहीं मानता, है ना। बहुत बहुत दुष्ट स्वभाव जो होता है वो आसानी से पलटता नहीं है। तो उसने चंद्रहास को ये कहा, पहले तो उसने अब की बार जो है फिर वही नीच बधिक बुलाए दूसरे, और कहा कि बाहर, गांव के बाहर जो कुल देवी का मंदिर है, वहां तुम पहुंच जाओ, और वहां जो भी पुरुष आए तुम्हारे पास में मंदिर में, देवी के में, बस उसका सिर काट देना सीधा ही, पूछताछ नहीं करनी है तुमको कुछ भी, है ना। और ऐसा कह के उनको तो भेज दिया। और चंद्रहास को उन्होंने बुलाया, चंद्रहास से बड़े प्रेम से कहा कि बेटा ऐसा है कि हमारे यहाँ एक रीत है। क्या रीत है, कि भाई एक शाकंभरी देवी है, हमारे गांव के बाहर एक मंदिर है, वो कुल देवी है हमारी। तो हमारे यहाँ ये होता है कि जब विवाह के बाद वर जो है ना, वो अकेला जो है जाता है वहां पे देवी के मंदिर में। तो तुम जो है चले जाओ, ये रीत हमारी सदा से चली आ रही है, तो तुम अकेले वहां पे चले जाओ, और उसके बाद जो है ये कन्या फिर पूरा विवाह हो जाएगा। तुम्हारा विवाह तो हो ही गया, लेकिन तुम इस रीत को पूरा करो। चले साहब,
चंद्रहास जी चले। अब देखिए आप विधि का विधान किस तरह से घटता है। दृष्ट बुद्धि के जो राजा थे वो राजा वृद्ध हो गए थे, तो उनके जो पुरोहित थे गालब मुनि, बहुत पुराने पुरोहित, वो उस समय उनके पास आए थे उस दिन। तो उन्होंने, गालब मुनि ने कहा, पूछा उनसे महाराज ने कि महाराज अब मैं वृद्ध हो गया हूं, मेरे को मृत्यु के लक्षण दिख रहे हैं, अब आप कोई ऐसा योग्य पुरुष बताओ जिसको मैं अपनी बेटी भी दे दूं, चंपक मालिनी उसकी बेटी थी, और ये सारा राज्य भी दे दूं, और मैं जो है भगवान का भजन करूं, ऐसा मेरे को कुछ बताओ। तो उन्होंने ये कहा कि देखो राजन, मैं पहले ही इस बात को समझता हूं, मैंने सारे विधि विधान देख लिए, तुम चंद्रहास जो हैं, जो कि धृष्ट बुद्धि के जामाता हैं, वो चंदनावती नगरी के राजा भी हैं, उन्हीं को तुम अपनी बेटी भी दे दो और उन्हीं को तुम अपना राज्य दे दो, और तुम तो जाके भजन करो, मैं यही कहने आया हूं जो तुम पूछ रहे हो। गालब मुनि ने जो कहा, तो राजा ने तुरंत जो है, तुरंत कहा कि भैया दृष्ट बुद्धि, तो मदन जी वहीं थे राजा के पास, दृष्ट बुद्धि के पुत्र, उनको कहा कि तुरंत प्रभाव से बुला के लाओ उसको, चंद्रहास को तुरंत बुला के लाओ। मदन जी दौड़े, तो वो जा रहे थे देवी के यहाँ पे, चंद्रहास तो देवी के मंदिर पे, और मदन जी मिल गए रास्ते में ही। और मदन जी जो उनके साले साहब थे, उन्होंने कहा आपको राजा साहब तुरंत बुला रहे हैं, आपको राजा के यहाँ जाना है, कि मेरे को देवी के यहाँ जाना है, कि देवी के पूजन मैं कर लूंगा, तुम्हारे बदले में देवी के यहाँ पूजन मैं कर लूंगा, तुम तुरंत प्रभाव से वहां जाओ, आदेश है राजा का, है ना, मैं टाल नहीं सकता, मुझे भी कहा उन्होंने। तो चंद्रहास तो गए राजा के यहाँ, और मदन गए देवी के यहाँ। जैसे ही देवी के यहाँ गए कि उन बधिकों ने उसका वध कर दिया। दृष्ट बुद्धि को पता चला, सिर पटक पटक के, अपना पुत्र का वध देखा, मृतक पुत्र को देख के व्याकुल हो गया, और सिर पटक पटक के मर गया। वहां पे उनका सारा राज्याभिषेक हो गया, सब काम हो गया। जब पता चला चंद्रहास जी को, तो चंद्रहास जी देवी के मंदिर में आए, और जब उनको पता चला कि अरे मेरा मरना लिखा हुआ था लेकिन ये मदन मर गया मेरा साला, तो उसने देवी से कहा कि मैं अब अपनी भी बलि चढ़ाना चाहता हूं। और वो तैयार हुए, तो देवी प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मत करो, तुम कोई वर मांगो मेरे से। तो कहते हैं चंद्रहास जी को दो वर दिए उन्होंने। पहला तो उन्होंने कहा कि मेरी भगवान के चरणों में भक्ति बनी रहे, और दूसरा वर मेरा यही है कि ये दोनों पिता पुत्र जो है वो जीवित हो जाए, है ना। तो ऐसा जो है उनका, अब यही दोनों जीवित हो गए। यही चंद्रहास जी का थोड़ी सी एक बात और है। ये चंद्रहास, इनके दो बेटे हुए मकरध्वज और पद्माक्ष। जब युधिष्ठिर जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़ा छोड़ा, तो वो घोड़ा, आपको ध्यान हो तो, कुंतलपुर में ही इस घोड़े को पकड़ा था खुद चंद्रहास जी ने। अपने दोनों बेटों को भेज दिया कि पकड़ के लाओ, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, है ना, हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। वास्तव में कहते हैं चंद्रहास जी को भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के दर्शन करने थे, है ना। तो घोड़ा पकड़ लिया और सेना सहित आडटे मैदान में। तो अर्जुन भी आ गए पीछे पीछे से, अर्जुन भीमसेन। भगवान श्री कृष्ण फिर आए कि अरे भाई यहां लड़ाई नहीं करनी है, ये चंद्रहास तो जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं अर्जुन, इसलिए इनसे लड़ाई नहीं करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने उनको चतुर्भुज रूप से दर्शन दिया, और फिर उन्होंने जो है अपना सारा घोड़ा वोड़ा छोड़ के और भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया, पुत्रों को राज्य देके, और फिर वो अपने जीवन को धन्य बनाने तपस्या के लिए चले गए। बोलो चंद्रहास जी महाराज की जय, है ना। अब मैत्रेय जी का चरित्र है आगे, बहुत छोटा सा चरित्र है मैत्रेय जी का चरित्र में। इनको कौशारव भी कहते हैं, छप्पे में कौशारव नाम आया है इनका, क्योंकि इनके पिता का नाम कुशारु था, इसलिए इनका नाम कौशारव आया। मैत्रेय जी का बस हम इतना सा ही चरित्र लेते हैं आज, कि मैत्रेय जी, भगवान श्री कृष्ण जब अपनी देह को छोड़ के गोलोक गमन कर रहे थे, उस समय दो ही व्यक्तियों को उनके दर्शन हुए हैं, दो ही भाग्यशाली हैं ऐसे। एक तो उद्धव जी, आपको पता ही है, भगवान ने उनको श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया और फिर बद्रिका आश्रम जाने की आज्ञा दी।
और दूसरे मैत्रेय जी को भी भगवान ने उपदेश दिया, और विदुर को जो कहना था वो उपदेश उन्होंने मैत्रेय जी को ही दिया, है ना। मैत्रेय जी, पाराशर जी, सॉरी, मैत्रेय जी भगवान के ऐसे भक्त हैं कि भगवान ने अंतिम समय इनको जो है तत्व ज्ञान दिया, जिसको कि इन्होंने आगे दिया बस। और ये जो तत्व ज्ञान दिया उसको इन्होंने विदुर जी को सुनाया। वो चरित्र हम ले चुके हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम चरित्र ले रहे हैं, अगला चित्रकेतु जी का। बड़ा अच्छा चरित्र है, देखिए, और हम सबके सुनने समझने का भी चरित्र है कि हमारी परिवार में और सब बाकी चीजों में कितनी आसक्ति रहती है, और भगवान का विधान कितना अटल है, भगवान की कृपा कितनी अटल है। चित्रकेतु कहते हैं सूरसेन देश के चक्रवर्ती सम्राट थे, और लिखा है कि उनके 1 करोड़ रानियां थी। है ना। चलिए 1 करोड़ प्रतीक रूप में मान लें, कुछ होगा, है ना। लेकिन उनके एक भी पुत्र नहीं था, तो बहुत परेशान थे वो कि मेरे पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। तो एक बार नारद जी और अंगिरा ऋषि वहां पे आए, और चित्रकेतु जी ने उनकी बड़ी सेवा की, बड़ा आतिथ्य किया, और उनसे प्रश्न पूछा कि महाराज, मैं बड़ा दुखी हूं। क्यों दुखी हैं? तो उन्होंने कारण बताया कि महाराज मैं इसलिए दुखी हूं। तो नारद जी ने और अंगिरा जी ने कहा कि राजन, तुम्हारे पुत्र नहीं है, और तुम कि नहीं मुझे पुत्र चाहिए चाहिए, मैं बहुत दुखी हूं। तो उन्होंने कहा देखो, पुत्र हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन वो पुत्र जो है ना, तुमको शोक और हर्ष दोनों देगा, इस बात का ध्यान रखना। तो लेकिन उस समय तो वो आसक्ति में थे, आवेश में थे, तो उन्होंने पुत्र मांगा, सारा विधि विधान से यज्ञ किया, और उनकी जो बड़ी बड़ी रानी थी कृतद्युति, उसको वो जो यज्ञ का खीर कहते हैं उसको हविष्यान वो खिलाया, और उनके पुत्र हुआ। बड़ा जबरदस्त उत्सव किया, और उस पुत्र में उनकी इतनी आसक्ति हो गई, और उस कृतद्युति में जो पुत्र की माता थी उसमें उनकी इतनी आसक्ति हो गई कि रात और दिन वो कृतद्युति और पुत्र के आगे पीछे घूमते रहते। इससे क्या हुआ कि बाकी जो उनकी रानियां थी उनमें सौतिया डहा पैदा हो गई। उन्होंने कहा ये राजा हमारे हाथ से गए, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा ये कारण है ये पुत्र। तो उन सब ने मिलके उस पुत्र को जो है जहर दे दिया, है ना, बद हो गया। और कृतद्युति थोड़ी काफी देर में जब पुत्र जगा नहीं, तो उसने दाई धाया माता उसको कहा, दासी को, भाई लाओ पुत्र को लाओ, मैं दूध वूध पिलाऊंगी। तो दासी ने जैसे ही देखा तो चीख के गिरी, और बड़ा हाहाकार मच गया। राजा की भी बहुत जबरदस्त, बहुत हालत खराब हो गई। राजा रानी दोनों प्राण देने को तैयार हो गए, रोने लगे बुरी तरह से। तब वो नारद जी और अंगिरा जी दोबारा आए, साधु वेश में आए, और उनको कुछ उन्होंने उपदेश दिया। उन्होंने कहा राजन, जैसे बालू के कण नहीं होते हैं, जल के प्रवाह से कोई कण कहाँ मिल जाते हैं, कुछ देर मिले रहते हैं फिर चल देते हैं, ऐसे ही काल के चक्र से सभी जीव प्राणियों का संयोग होता रहता है और बिछुड़ता रहता है। ये पिता पुत्र माता ये सब कल्पना है, इन सब का एक ऋणानुबंध है। कुछ समय के लिए मिलते हैं और कुछ समय फिर उनका बिछुड़ना तय है, इसलिए तुम दुख मत करो। राजन ने जब ये बात सुनी इतनी, तो राजा ने कहा कि भाई आप कौन हो, ऐसी ऐसा मेरे को बड़ी शांति मिल रही है आपकी बात सुनने से, हालांकि पुत्र का मोह तो है मेरे अंदर। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने असली रूप में आए कि हम ये अंगिरा ऋषि हैं, मैं नारद जी हूं। तो उन्होंने कहा महाराज आपने पुत्र दिया तो कम से कम अब पुत्र वापस तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन एक बार हमारी बात तो करा दो आप पुत्र से। कृतद्युति ने भी उनसे याचना की कि एक बार हमारी बात तो करा दो, वो पुत्र जो है मेरे से बिना बोले चला गया। तो कहते हैं नारद जी तो सर्व समर्थ हैं, तो उन्होंने आदेश किया नारद जी ने कि हे पुत्र, तुम
अपने स्वजनों के समक्ष आओ। उन्होंने कहा, हे जीवात्मन, तुम देखो तुम्हारे वियोग के कारण ये तुम्हारे जो अपने हैं, स्वजन हैं, ये कितने परेशान हैं, इसलिए तुम आओ वापस और इस शरीर में प्रवेश करो और इनका दुख दूर करो। और मैं तो कहता हूं, राज सिंहासन पर बैठो और भोगों को भी भोगो। तो शरीर में हरकत होती है और वो जीवात्मा कहती है कि मैं अपने कर्मों के अनुसार न जाने कितनी योनियों में घूम रहा हूं और हर जन्म में मेरे कोई न कोई माता पिता हैं, भाई हैं, शत्रु हैं, मित्र हैं, सब हैं। तो मेरे किस जन्म के माता पिता की आप बात कर रहे हैं? मैं तो पूर्व जन्म में खुद एक राजा था, पांचाल देश का, पांचाल देश का राजा था और मेरे को वैराग्य हो गया। मैं भगवान की पूजा अर्चना कर रहा था, तो उस समय वहां पर मेरी माता ने खाना बनाने के लिए मुझे एक कंडा दिया, गोबर का कंडा नहीं होता है, उस कंडे में बहुत सारी चींटियां थी। उस कंडे को मैंने संशोधन नहीं किया, यानी चींटियों को बाहर नहीं निकाला और मैंने जो है उससे खाना बना लिया। हालांकि मैंने भगवान का भोग लगा के उसका खाना बनाया, लेकिन ये सब चींटियां ही मेरी सौत हुई हैं और मेरे को बहुत बड़ा पाप कर्म का दंड मिलना था। लेकिन भगवान के भोग के कारण, भगवान में मेरी रुचि के कारण भगवान ने बहुत सारे जन्मों में मुझसे बदला लेती, लेकिन एक जन्म में ही मेरा ये सब काम कर लिया। ये सारी जैसे उसने कथा सुनाई तो राजा चित्रकेतु को ज्ञान हो गया, यतिद्युति को ज्ञान हो गया। तब नारद जी ने उनको भगवान संकर्षण का एक गुप्त मंत्र दिया और कहा, राजन, ये सब छोड़ो, अपने जीवन का परम लाभ ले लो, ये पुत्र की मोह छोड़ो, अपने जीवन का लाभ ले लो। तुम यदि भगवान संकर्षण के इस मंत्र का पूरे मनोयोग से जप करोगे तो तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। 7 दिन में ही कहते हैं चित्रकेतु जी को भगवान संकर्षण के दर्शन हो गए और उन्होंने उनको एक यान दिया। ये चित्रकेतु अब भगवान के भक्त हो गए, तत्वज्ञानी हो गए और उस विमान में बैठ के ये जो है चक्कर लगाया करते थे, घूमा करते थे। एक दिन क्या हुआ, चित्रकेतु जी जब जा रहे थे यान से, तत्वज्ञानी हो गए, भगवान शंकर कैलाश पर्वत के ऊपर से उनका विमान जा रहा था, तो वहां पर भगवान शंकर बहुत से ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध चारणों को उपदेश कर रहे थे, उपदेश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने माता पार्वती को अपनी गोद में बैठा रखा था। देखिए आप कैसा चरित्र है परनिंदा का। चित्रकेतु को भगवान शिव को देख के चित्रकेतु ने कहा कि वैसे तो आप संपूर्ण जगत के धर्म गुरु हैं, लेकिन और उपदेश भी इतना बड़ा बड़ा कर रहे हैं, लेकिन आपका ये जो आचरण है, ऋषि मुनियों के समक्ष आपने अपनी पत्नी को अपनी गोद में बैठा रखा है। आप उन्होंने उनकी हंसी उड़ाई। तो भगवान शिव तो जो है कहते हैं हंस गए, क्योंकि वो तो जानते हैं चित्रकेतु तत्वज्ञानी है, ये भगवान के विधान से ही कुछ कह रहे हैं। लेकिन माता पार्वती को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि तुम अपने अभिमान के वश में भगवान शिव का तिरस्कार कर रहे हो। अरे ये जगत के बंदनीय हैं, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम असुर बनो, पाप योनियों में जाओ। जैसे ही श्राप दिया तो चित्रकेतु जी तुरंत नीचे उतरे और उन्होंने पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता मैं श्राप को जो है सहर्ष स्वीकार करता हूं, और वो विमान में बैठ के और चल दिए। तो भगवान शिव ने कहा, देखो ये भगवान के भक्त जो है ना, ये कैसी भी परिस्थिति में बिल्कुल सम रहते हैं। तुमने श्राप दिया तब भी इनको कोई विषाद नहीं हुआ। उस समय भी इन्होंने जो कहा ठीक है कहा, लेकिन मैं तो जानता हूं कैसा कहा, और तुम्हारे श्राप को भी इन्होंने एक्सेप्ट किया है। भगवान के भक्तों की महिमा ऐसे ही होती है। ऐसा कह के शिव जी ने चित्रकेतु की जी की प्रशंसा करी। ये चित्रकेतु जी भागवतम में इनका चरित्र आता है। ये वृत्तासुर बने जिनकी इंद्र से लड़ाई हुई। वृत्तासुर भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, त्वष्टा के यज्ञ से बने थे ये। और वृत्तासुर जब इंद्र से लड़ाई होती है और इंद्र इनकी हंसी उड़ाता है, तो वृत्तासुर 4 श्लोक बोलते हैं, बड़े गजब के श्लोक हैं।
श्रीमद् भागवतम में यदि हम सिर्फ 4 श्लोक भी देखें तो ये चतुश्लोकी भागवत है अपने आप में। वृत्तासुर के जो 4 श्लोक हैं, भगवान के भक्त का कभी पतन नहीं होता। वृत्तासुर के चरित्र से ये भी पता चलता है। वो कहते हैं इंद्र, क्योंकि इंद्र ने उनको मारने के लिए दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाया था, तो इंद्र सोच रहा था कि मैं तुमको मार दूंगा और उसकी बहुत बड़ी खिल्ली उड़ा रहा था। तब वृत्तासुर क्या प्रार्थना करते हैं इंद्र को कहते हैं कि तुम नहीं मारने वाले हो, आत्मा का कोई पतन नहीं कर सकता। वो कहते हैं मुझे मरने का भी कोई भय नहीं है। वो कहते हैं हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपके चरण कमलों के आश्रित जो सेवक हैं उनकी सेवा करने का मुझे अवसर मिले, और मेरा मन, मेरी वाणी और मेरा शरीर आपकी सेवा करता रहे। मैं आपको छोड़कर ना तो स्वर्गलोक चाहता हूं, ना ब्रह्मलोक चाहता हूं, बड़ी से बड़ी सिद्धि, बड़ी से बड़ी मुक्ति में कुछ भी नहीं चाहता। हे प्रभु, यदि मेरे कर्मों के स्वरूप मुझे बार बार जन्म भी लेना पड़े तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। बस एक मेरी आपसे याचना है, क्या कि मैं जहां जिस योनि में भी जन्म लूं, अधम से अधम योनि में भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर एक तो मुझे आपकी स्मृति बनी रहे, और एक जो आपके भक्त हैं, भगवान के प्यारे आपके जो भक्त हैं, उनसे मेरा संग, मेरी मैत्री बनी रहे। अरे जो परिवार में और देह गेह में आसक्त हैं, ऐसे लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं हो। ऐसा कह के जो है 4 श्लोक हैं ये, आप कहें तो इनको बोल लेते हैं। बड़े प्यारे श्लोक हैं ये, बहुत प्यारे श्लोक हैं। छठे स्कंद के 11वें अध्याय में 24, 25, 26 और 27, छठे स्कंद के 11वें अध्याय के श्रीमद् भागवतम के, है ना। अहम हरे तब पादे के मूल दासानुदासो भवितास्मि भूये। मेरा आपके चरणों में प्रीति रहे और आपके दासों के दास का मैं जो है सेवा करूं। मन स्मरेता सुपेते गुणास्ते गृणीत वाकर में करो तू काय। और मेरा वाणी, मेरे सारा शरीर, मेरा मन आपके उसमें लगा रहे। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। वो कहते हैं न नाक पृष्ठम, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, न च पारमेष्ठम, मुझे ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, न च सार्वभौमम, मुझे पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम, मुझे सुतल अतल ये पाताल का राज्य भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बस मैं तो आपकी सेवा में ही बना रहूं, मुझे तो यही चाहिए। और क्या कह रहे हैं, बहुत प्यारी बात कह रहे हैं, इसको और देख लेते हैं। 3 उदाहरण दे रहे हैं, वो बहुत प्यारे उदाहरण है कि मेरी आपके चरणों में कैसी रुचि रहे। देखिए, अजात पक्षा इव मातरम खगा। वो कहते हैं छोटा सा जो पक्षी नहीं होता है, शिशु, पंखहीन बच्चा जिसके पंख नहीं है, वो माँ आएगी तो उसकी चोंच में दाना डालेगी, तो वो पंखहीन बच्चा जैसे अपनी माँ की बाट जो होता रहता है। अजात पक्षा इव मातरम खगा, वो पक्षी। और दूसरा उदाहरण दे रहे, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था। और जैसे गाय का शिशु, बछड़ा, भूखा बछड़ा, उसको बांध दिया गया है, वो लगातार उसका चिंतन है कि कब मेरे को खोलें और कब मैं अपनी माँ के थनों का अमृत पीऊं, वो लगातार उसके चिंतन बना हुआ है। और तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, प्रियम प्रिय विषुतम विसन्ना। जैसे कोई वियोगिनी पत्नी, कोई पतिव्रता पत्नी, उसका पति विदेश चला जाए महीनों के लिए, तो जैसे वो उसके मिलने के लिए उसके उत्कंठित रहती है कि कब मेरा पति आए, कब हमारा मिलन हो, उसके हमेशा उसका। तो वो कहते हैं, प्रभु मनो अरविंदाक्ष दिदक्षते त्वाम, कि मेरे अपने, हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए बस ऐसे ही छटपटाता रहे। बस आप यही आशीर्वाद दें, बाकी तो इंद्र जो है मेरा
वध करे, हत्या करे, कुछ भी मेरे को अधम योनियों में आप जन्म दें, उससे मेरे को कोई परवाह नहीं है। ऐसे वृत्तासुर भक्त जो है ये चित्रकेतु जी हुए हैं। उनकी इंद्र ने भी वृत्तासुर के इस भाव की बड़ी प्रशंसा की है ना। बोलो वृत्तासुर भक्त महाराज की जय। अब जो है अगला हम उद्धव जी का ले लेते हैं चरित्र। 15-20 मिनट बच रहे हैं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के सखा भी हैं, भाई भी हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। और भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में उद्धव जी को भगवान ने ये कहा, उद्धव जी के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, कि उद्धव जी मेरे से अणु मात्र भी कम नहीं है। उद्धव जी की भगवान श्री कृष्ण में इतनी रुचि थी बचपन से। कहते हैं कि गुड्डे गुड़ियों का जो खेल करते हैं ना बच्चे बचपन में, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण की ही मूर्ति बना के और उसी की सेवा पूजा में लगे रहते थे। और खाना खाने के लिए बुलाते तो नहीं आते, खेलने के लिए बुलाते तो नहीं आते। तो एक क्षण भी भगवान श्री कृष्ण से वो अलग नहीं होना चाहते थे। लेकिन ये ऐसे भाव को देख के उद्धव जी ने उनको, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अपना सखा और मंत्री बनाया है ना। इन उद्धव जी को भगवान ने, ये क्या है, बृहस्पति जी के जब शिष्य हुए तो तत्व ज्ञान ले आए, तो गोपियों के प्रेम की गहराई को ये नहीं समझते थे। भगवान को शुष्क ज्ञान, भगवान जब गोपी प्रेम में मस्त होते तो ये भगवान से कहते कि अरे गोपियों को भगवान, आप तो सब जगह हैं, तो गोपी क्यों नहीं जो है आपको वहां देख लेती, आप गोपियों को समझाते क्यों नहीं है, गोपियां क्यों आपकी इतनी याद करती हैं, रोती हैं, आंसू बहाती हैं। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने, आपको सबको पता है, भगवान श्री कृष्ण ने इनको प्रेम रस प्रदान करने के लिए और ब्रज में भेजा। और वहां गोपियों से जब इनकी मुलाकात हुई, गोपियों के इनको दर्शन हुए, ब्रज रज की जब इन्होंने शरण ली, तो प्रेम का प्रवाह इनके हृदय में जो है फूटा है। ये सब हम इस चरित्र को जानते हैं। और बाद में अंत में तो भगवान के दर्शन इन्होंने किए ही हैं। मैं इस चरित्र को भी इतना ही ले रहा हूं बस। अगला चरित्र, छोटे छोटे चरित्र हैं। गजग्राह, ग्राह गजेंद्र, गजेंद्र का भी चरित्र हमने सुना है ना। अगस्त मुनि ने श्राप दिया, ये राजा थे कि तू ये तपस्या करने चले गए। द्रविड़ देश के राजा थे इंद्रदुम्न। तो ये जब चले गए तपस्या करने, तो अगस्त मुनि ने इनको श्राप दिया कि तू अपना वर्णाश्रम धर्म छोड़ के क्षत्रिय होके भी ब्राह्मणों की तरह यहाँ बैठ के उपासना कर रहा है, तेरी बुद्धि जड़ है, तू जा हाथी की योनि में, जड़ बुद्धि हो जा तू। तो ये हाथी की योनि में पहुंच गए। लेकिन इन्होंने जो उपासना की, भगवान का जो भक्ति की, वो इनको वो संरक्षित रही। तो हाथी की योनि में इन्होंने भोग विलास तो बहुत किया, तब इनको कुछ भी याद नहीं थी। लेकिन जब इनका पैर एक बार गजेंद्र ने पकड़ लिया, और कहते हैं बहुत समय तक इनका युद्ध हुआ, और वो जो ग्राह था, गजेंद्र ने ग्राह ने जब पैर पकड़ लिया, आखिर में थक हार के, और इन्होंने भगवान को ही याद किया। और जिस स्तोत्र को ये पहले गाते थे हजारों साल पहले पिछले जन्म में, उसी स्तोत्र से हाथी की योनि में इन्होंने भगवान की आराधना की। वैसे याद नहीं रहता है योनि चेंज करने के बाद कोई चीज, लेकिन भक्ति अक्षुण रहती है, इसका मतलब ये है। तो भगवान एक करौली के कवि हुए कारे खां, उनकी 4 लाइनें पढ़ लेते हैं, बड़ी अच्छी हैं वो। इसी गज और ग्राह के उसमें बनाई है उन्होंने। कारे खां की 4 लाइनें हैं ये, कि छल बल के था क्यों अनेक गज राज भारी, भयो बलहीन जब ने कुन छोड़ा गयो। किसी ने से हेल्प नहीं मिली उसको, ना पत्नियों से मिली, ना अपने पुत्रों से मिली, ना खुद के बल से मिली। तो कहे बे को भयो करुणा की कभी कारे कहे, उसकी नेक्स्ट सी नाक रह गई बस, बाकी तो गजेंद्र ने उसको अब खींचना चालू कर दिया नीचे। तब उसने एक कमल का फूल लेके और अपनी सूंड को उठाया, और कहते हैं भगवान का नाम पूरा भी नहीं पुकारा। भगवान जो है गरुड़ पर बैठ के पलंग पर सैया कर रहे थे, पंकज से पयान पादे पलंग छाड़, पलंग से कूद के भगवान गरुड़ पे बैठे। और कहते हैं गरुड़ से ज्यादा तो कौन तेज चल सकता है, लेकिन भक्त की पुकार के आगे भगवान को उस दिन गरुड़ की चाल भी कम लगी।
और श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया कि भगवान गरुड़ की पीठ से उतर के और तुरंत जो है हाथी के हृदय में ही आधो हरि नाम सो, गरे तक आधा हरि नाम है, दूसरा तो अभी निकलेगा। इतने में जो ने आयो गरुड़ेश तोलो आ गए, और भगवान जो है पहुंच गए और चक्र से उन्होंने सबसे पहले ग्राह का जो है गर्दन काटी। इसमें भी एक बड़ा अच्छा भाव इन्होंने दिया है प्रियादास जी ने, कि देखो हाथी ने तो लिया भगवान का आश्रय, हाथी ने तो किसका आश्रय लिया? गजेंद्र ने तो भगवान का। और जो ग्राहा था उसने किसके चरण पकड़ रखे? गजेंद्र के। गजेंद्र कौन है? भक्त। हाथी मतलब ग्राहा ने तो पकड़ रखे चरण किसके? भक्त के। और भक्त ने चरण किसके पकड़ रखे? भगवान के। तो उद्धार किसका पहले होगा? ये प्रियादास जी ने बड़ा अच्छी बात बताई यहाँ। किसका उद्धार पहले होगा? जिसने भक्त की शरण ली है उसका उद्धार पहले होगा। देखो भगवान ने जो है पहले ग्राह का उद्धार किया, पहले गर्दन उसकी काटी है, यानी उसको मुक्ति दी है। राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो भक्तों की चरण रज चाहते हैं, भगवान के भक्तों की, भगवान के दासों की, दासों की, दासों की। वो कहते हैं हम तो दासा दासा दासानुदास हैं, यानी भगवान से सीधी बात नहीं करते वो कहते हैं भगवान के भक्तों का ही हमको आश्रय मिल जाए तो हम तो इसी में ही जो है बड़े प्रसन्न हैं। तो यही बात जो है यहाँ पे कही गई है। अब आगे इस छप्पे में कुछ चरित्र हैं। मैं सोच रहा हूं, देखिए पांडवों का चरित्र है, पांचों भाइयों का छोटा छोटा, और इसके बाद कुंती जी का चरित्र है। कुंती जी का चरित्र बहुत बढ़िया है, और कुंती जी के बाद जो है द्रौपदी जी का चरित्र है। बस इतना ही है, उसके बाद ये छप्पे खत्म होता है। तो आज ये हो नहीं पाएगा, कितना भी मैं खींचूंगा तो भी, कितनी भी जल्दी हम करें तो कल ही हम लें इसको। आज जो है थोड़ा सा, वैसे भी कोई ज्यादा वैसे कवित्व आए नहीं, कल हम इसको लेंगे पांचों पांडवों के, और कुंती जी का चरित्र बहुत विशेष लेंगे। वैसे भी ऐसा बताते हैं कि कुंती जी की स्तुति सभी माता बहनों को पढ़नी चाहिए। मैं आज आपसे निवेदन करता हूं, श्रीमद् भागवतम में कुंती की जो स्तुति है उसको आप एक बार पढ़ें, और उसको रोजाना के उसमें लें, कहीं पन्ने पे छपा लें या तो, है ना, या फिर नेट से निकाल के प्रिंट निकाल लें। कुंती की स्तुति पढ़नी चाहिए, है ना। इससे भगवान का प्रेम बड़े आसानी से मिलता है। बड़ी जबरदस्त स्तुति है। कुछ श्लोक हम कुंती स्तुति से लेने की कल कोशिश करेंगे। बहुत विशेष भाव है कुंती स्तुति में, कल हम लेंगे और ये भी लेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई बात हो, भाव हो तो हम ले सकते हैं। मैं देखूं। किसी ने हाथ खड़ा किया हो तो मैं देखूं, मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, इन्होंने किया है, मंजू बिहारी जी ने। बोलिए मैडम, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ सर मैं ये कह रही थी, अभी आपने बताया ना कुंती जी का पढ़ना चाहिए, हाँ, वो कौन से अध्याय में है? कुंती जी का किसमें? तीसरे स्कंद में ना, तीसरे स्कंद में है। दूसरे या तीसरे स्कंद में कुंती जी का। मैं एक सेकेंड, विपदो सस्वत ने संसदीय तो है ही ना। पहले सुनो, ये है इसमें बोल, आप देखोगे तो ये मेरे ख्याल से, अब मेरे को ऐसा याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड में देख के बताऊं। देखो इसमें कुछ है तो पहले में है कि तीसरे में है। चलो मैं कल ग्रुप में डाल दूंगा, जब मैं मैसेज दूंगा ना उसमें डाल दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। एग्जैक्ट में डाल दूंगा, है ना, कल डाल दूंगा, अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। और किसी के मन में तो याद नहीं आ रहा है कुछ? चलिए, हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री भक्तमाल की, सब भक्तों की, सब संतों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आज के आनंद की जय हो। हरे कृष्ण हरे शरण हरे कृष्ण। आप सब वैष्णव जनों के चरणों में मेरा बंदन। हरे कृष्णा। कल हम मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।